दबाव, तनाव, बंधनों से मुक्ति। वर्तमान विश्व में मनुष्य मानसिक विकारों से ज़्यादा ग्रसित है। इसका कारण है उसने बाह्य तकनीक और बाह्य विज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया। पर हमारे ऋषियों के द्वारा आविष्कृत आंतरिक तकनीक और अंतर मन का विज्ञान हम चूकते गए। इटर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी। जब मनुष्य आंतरिक विज्ञान और तकनीक को भूला, आध्यात्म को, 21वीं शताब्दी में यंत्र और इकोनॉमी पावर बनने में तो सफल हो गए कई देश, पर जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया, विश्व के सबसे सफलतम इकोनॉमी, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इन्हीं टॉप के देशों में सबसे ज़्यादा मानसिक रोग, डिप्रेशन, मेंटल एंजाइटी और सुसाइड की समस्या है, जिसे मैं कई बार कहता हूं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। जहां एजुकेशन इतना, पर व्यक्ति जो इनकम है वो ज़्यादा, विज्ञान और तकनीक में ज़्यादा उन्नत, पर एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइड की रेट बहुत हाई। ईस्ट और वेस्ट एक नहीं हो सकते। भारतीय सनातन शास्त्र में विद्या उसको कहा गया जो हमें मुक्ति, लिबर्टी, स्वतंत्रता प्रदान करती है। सा विद्या या विमुक्तये। परंतु पाश्चात्य के देशों में शिक्षा, लिटरेसी या एजुकेशन केवल हाउ टू अर्न मनी, पर भारतीय सनातन संस्कृति सिखाती है हाउ टू लर्न मनी। इसलिए प्रारंभ से मैंने जीवन में ये कहा कि जीविका की विद्या के साथ साथ जीवन की विद्या होना बहुत जरूरी है। जीविका की विद्या में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं, यद्यपि यह भी सत्य नहीं है। जीविका की विद्या अगर इतनी ज़्यादा होती तो इतने ज़्यादा लोग परेशान भी क्यों होते। न तो हम जीविका की विद्या को श्रेष्ठ कर पाए और जीवन की विद्या के आधार को हमने छोड़ दिया। मनुष्य के भीतर चेतना का जागरण अगर न हो तो कितना भी शक्तिशाली हो, धन से समृद्ध हो, पर वो शांत, दत्तचित्त, आनंदित नहीं हो सकता। और मैंने सदा आपसे एक प्रश्न किया है कि आपके पास सब कुछ है पर शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, इटर्नल ब्लिसफुलनेस, आनंद नहीं है, तो फिर आपके पास क्या है? जीवन की प्राथमिकता मनुष्य कभी तय नहीं करता।
धर्म साधन नहीं साध्य है। धर्म के ऊपर सवार होकर हमें कहीं नहीं जाना, बल्कि हमें धर्म तक ही पहुंचना है। भारतीय सनातन संस्कृति जिस धर्म की बात करती है वो रिलीजन से कोई संबंध नहीं रखता। प्योर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, अध्ययन धन आत्मा। पिछले 2 दिनों में हमने ये चर्चा की कि भारतीय सनातन शास्त्र मूर्ख किसे कहते हैं। मूर्ख शब्द पूरी दुनिया में बहुत प्रचलित है। फुलिस, फूल, मूर्ख, मूढ़। पर वैदिक शास्त्र मूर्ख किसे मानते हैं? कहते हैं जो केवल देह बुद्धि में अटका हुआ है। देह बुद्धि में अटका हुआ मनुष्य शास्त्र मूर्ख मानता है। देह से ही जीवन शुरू और देह पे ही खत्म। न इंद्रियों को समझ पाया, न मन को, न बुद्धि को, न चित्त को, न अहंकार को, न आत्मा को। जीवन के 7 चक्र भेदने को मिले तुम्हें अभिमन्यु की तरह। अभिमन्यु तो सारे चक्र भेद दिया था, बस लौटने में मारा गया। हम तो प्रवेश भी नहीं कर पाते हैं। और इन सप्त चक्रों को बेधे बिना कोई व्यक्ति अगर एक बड़ी प्यारी सी कोई सीरियल कभी आई थी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अगर वो हसीन सपने देखता है आनंद के, प्रेम के, शांति के, आह्लाद के, लव, पीस एंड इटर्नल ब्लीस, तो सपने ही देखता रहेगा और एक दिन सपना टूट जाएगा। कल हमने चर्चा की कि भारतीय सनातन शास्त्र कैसे शस्त्र और शास्त्र की बात करता है। शास्त्र की रक्षा शस्त्र करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में वो सारे शास्त्र न जलाए गए होते अगर तुम्हारे पास शस्त्र होते। पर यह भी याद रखो कि शास्त्र का काम है शस्त्रों को नियंत्रित करना। शास्त्र विहीन, आध्यात्म विहीन, बोध विहीन, नॉलेजलेस पीपल, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी कहते हैं। इसके बिना अगर हाथों में शस्त्र आ भी गया तो रावण और कंस बन जाओगे, दुर्योधन, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन जाओगे, ताड़का, पूतना, सुबाहु और न जाने कितने कितने इसी ब्रज में आए असुर, धेनुकासुर। इसलिए भारतीय सनातन संस्कृति ने आनुपातिक ढंग से बैलेंस किया था शास्त्र और शस्त्र को। शास्त्र ज्ञान संपन्न व्यक्ति के हाथों में अगर शस्त्र हो तो आध्यात्म, धर्म, प्रेम, आनंद और संस्कृति की रक्षा करता है। चतुर्दिक शांति और प्रेम की बयार बहते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत करवा कर किया, जैसे राम और रावण का युद्ध हुआ, जैसे नरसिंह और हिरण्यकश्यपु का युद्ध हुआ, जैसे वाराह अवतार और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। ऐसे अनंत युद्ध हुए। पर युद्ध में विजय उन्हीं का हुआ जो शास्त्र से, ज्ञान से समन्वित थे। सत्यमेव जयते।
और बिना शास्त्र ज्ञान के, गुरु ज्ञान के, आत्मज्ञान के शस्त्र जब हाथ में आता है तो व्यक्ति रावण बन जाता है। यद्यपि रावण शास्त्रों का ज्ञाता कहा जाता है, पर वो पढ़ने वाला था, ज्ञाता नहीं था। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। तुम लिटरेट हो सकते हो पर एजुकेटेड नहीं हो सकते। साक्षर हो सकते हो पर विद्वान नहीं हो सकते। भारतीय सनातन शिक्षा पद्धति मनुष्य को विद्वान बनाती थी। विद्यावान और विद्वान, हनुमान जी की तरह। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हमारी विद्या समाप्त हुई। अंग्रेज, सखोण, मुगल, इन सब ने समाप्त किया और अपनी विद्या पद्धति हमें दे दी, शिक्षा नीति दे दी, और भारत का बंटाधार हो गया। टुकड़े टुकड़े में बट गए भारत। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस भारत की परिकल्पना हम करते हैं, जो भारत पहले था, छोटे बड़े ऐसे 20 से ऊपर टुकड़े हो चुके हैं भारत के। छोटे छोटे अलग देश बन गए और बचे भारत की हालत भी आप देखते हो। यद्यपि सनातन संस्कार का जागरण, युवाओं में धर्म के प्रति बढ़ता अभिरुचि, पर यह अभिरुचि अगर हल्की और सस्ती हुई तो भी कोई लाभ न होगा। धर्म बड़ी गहरी बात है, आध्यात्म बड़ी गहरी बात है। नारद ऋभु अंगिरा वशिष्ठ चैवन्य गालव, ऐसे महान ऋषियों का ये देश। ऋषि का अर्थ वैज्ञानिक ही था हमारे यहां। चूंकि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, अंग्रेजी उतनी समृद्ध नहीं है, इसलिए ऋषि शब्द का अर्थ ही है वैज्ञानिक। बाह्य एक्सटर्नल इन्वेंशन के साथ साथ जो मनुष्य के जीवन के अंतरतम इन्वेंशन में लगे रहते थे, मेले में अकेला और अकेले में मेला, यह सिद्धांत देने वाला भारत है। अर्थात परिवेश कितना भी डिस्टर्ब हो, तनावपूर्ण हो, फिर भी अगर शांत रहने की कला भारतीय आध्यात्म विज्ञान में है। जिस वृंदावन में तुम बैठे हो, यही मथुरा है। जब काल यवन और जरासंध ने आक्रमण किया 23 करोड़ सेना को लेकर, तो काल यवन ने जरासंध से पूछा कि मैं कृष्ण को पहचानूंगा कैसे, और जरासंध ने पहचान बताई थी, एक आदमी जो सदा मुस्कुराता है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलता और प्रतिकूलता उसके मुस्कुराहट को छीन नहीं सकती। और काल यवन ने जब देखा कि 23 करोड़ सेना से घिरकर पूरी मथुरा थरथर कांप रही थी, उस समय कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। काल यवन ने कहा, यही कृष्ण है। बोला, हाँ यही कृष्ण है। हम भी वृंदावन में हैं, राधा और कृष्ण की दिव्य भूमि पर, प्रेम भूमि पर। यह कला तो हमारे भीतर भी होनी चाहिए। जिस देश में, जिस वेश में, जिस परिवेश में हम जाते हैं, वहां से कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी आप जब किसी प्रदेश या किसी देश में जाते हैं तो पूछते हैं, यहां का सबसे बेस्ट डिश क्या है, यहां के कपड़े कैसे हैं, यहां की प्रसिद्ध चीजें क्या हैं। दुर्भाग्य है कि वृंदावन में केवल लस्सी, समोसे ही प्रसिद्ध करके रख दिए गए हैं।
जबकि ब्रज वृंदावन प्रेम का स्थान है। प्रेम और ज्ञान का समन्वय अगर पृथ्वी पर कहीं हुआ तो इसी ब्रज वृंदावन ज्ञान गुदड़ी में है, जहां ज्ञानी उद्धव और प्रेमी मैत्री के भी संवाद हैं। इसी वृंदावन में प्रेमस्वरूपा गोपियां और बृहस्पति के शिष्य उद्धव के बीच संवाद है। वृंदावन की प्रमुखता, वृंदावन की तेजस्विता, प्रखरता इसके प्रेम में छुपी है। अनायास ही मनुष्य आकर यहां प्रेमी स्वभाव को उपलब्ध हो जाता है। भक्ति उसके रक्त में बहने लगती है, धमनियों से प्रवाहित होने लगती है। जब कभी तीर्थों में जाओ तो शास्त्र कहता है तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ स्वयं तीर्थ नहीं है, तीर्थ में उपस्थित भक्त, साधु, संत, गुरु, सतगुरु, उनकी महिमा से तीर्थों की महिमा है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब हैरान और परेशान हैं, प्रारंभ होने वाला है, प्रश्न पे प्रश्न करते हैं, लड़ने को राजी नहीं हैं, तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। गीत गाया, गीता। मुझे लगता है अगर आज की जनसंख्या होती तो भगवान को कहती ठाकुर जी बैठ जाइए ना, हम आपके लिए माखन मिश्री ले आ रहे हैं, प्लीज। माखन मिश्री मोर पंख आप पर चढ़ा दे रहे हैं, आप हमको आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा सब काम बन जाए। अर्जुन भी ऐसा ही चाहता था, पर भगवान ने बहुत डांटा, बहुत फटकारा। प्रायः रोज मैं इन शब्दों का प्रयोग करता हूं ताकि वो शब्द अर्जुन के लिए नहीं हैं, हमारे और तुम्हारे लिए हैं। कापुरुष, नपुंसक। बहुत विधियों से डांटा। भगवान ने माखन और मिश्री नहीं मंगवाई, पीतांबर कपड़े, पट्टे, झोली, बंसी, मयूर पंख नहीं मंगवाए। भगवान ने गंभीरता से शास्त्रों का ज्ञान दिया। अवांछित सुविधा और मन में उपज रही दुविधा का भेदन किया। आंतरिक युद्ध में विजय होने के लिए प्रेरणा दिया। वो 700 श्लोक मानो 7 चक्रों को भेद गए। और इसी भारतवर्ष में मैं हैरान होता हूं, जब भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं तो उन्हें बस महाराज तक सीमित करते हैं। कोई लड्डू गोपाल तक सीमित रखा, कोई महाराज तक सीमित रखा। पर भगवान के इतने संवाद, अर्जुन के साथ जो संवाद हुआ उसे गीता कहते हैं, उद्धव के साथ जो हुआ उसे उद्धव गीता कहते हैं। इस पर कभी चर्चा नहीं होती। और स्मरण रखो भारतवासियों, मैंने 1000 टाइम्स तुमसे यह कहा है, प्रेम का अर्थ यह नहीं कि उनके जैसे कपड़े पहन लें, उनके जैसे खाने लगें, खड़े हो जाएं, नाचने लगें, वस्त्र बना लें। प्रेम का अर्थ है उनके भीतर के ज्ञान और आचरण को अपने भीतर उतार लें। प्रेम तरल है, सरल है, बहती है। ज्ञान भी पिघलकर प्रेम में बहकर तुम्हारे भीतर संश्लिष्ट हो जाती है। गुरु के द्वार से तुम्हें क्या प्राप्त हो सकता है? बौद्ध,
अबोधता मिट जाएगी और बोधता तुम्हारे भीतर भर जाएगी। मनुष्य के जितने भी जीवन में दुख हैं, एक बार लिख लो ध्यान से, और इस बात पे मैं अडिग हूं, सारे संत और ऋषि भी अडिग हैं। मनुष्य की जितनी भी समस्याएं हैं जीवन की, वो सब उसके अज्ञानता के कारण है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो अज्ञान तिमिर है, अंधकार है, इसमें ज्ञान का अंजन लगाने वाले कौन हैं? बोला अपनी वाणी से, शास्त्रवाणी से, गुरुवाणी से अंजन लगाकर तुम्हारे नेत्रों के सारे रोग को भस्म कर देते हैं। और भगवान शंकर के जिस तीसरे नेत्र की बात करते हो तुम, फोटो बनाते हो, मूर्तियां बनाते हो, पर तुम्हारे तीसरे नेत्र कहां गए? आज्ञा चक्र पर तुम्हारा भी तीसरा नेत्र होना चाहिए, ज्ञान नेत्र। पर 70-80 साल के जीवन में तुम कभी अपने ज्ञान नेत्र को जागृत नहीं कर पाते। इन दो नेत्रों को ही लेकर फिर भी गांधारी और धृतराष्ट्र की तरह कुछ तो अंधे हो गए हैं और कुछ पट्टी बांधकर अंधों की तरह जी रहे हैं। वासनाओं की पट्टियां बंधी हैं, कामनाओं की पट्टियां बंधी हैं, ईर्ष्या और प्रतियोगिता की पट्टियां बंधी हैं। अनलिमिटेड डिजायर, अनंत इच्छाएं। आदमी मर गया पर इच्छाएं नहीं मरी। गरीब और दरिद्र में अंतर रोज एक बार तुम्हें स्मरण दिला देता हूं, ताकि तुम्हें याद हो जाए और तुम्हारे हृदय में यह बैठ जाए। गरीब वो है, परमात्मा ने कुछ संसाधन उसको कम दिए होंगे, पर यह संभव है कि इस दुनिया का वो सबसे ज्यादा प्रशांत आत्मा व्यक्ति हो। उदाहरणार्थ सुदामा, तुलसीदास, ये सब बहुत अमीर लोग नहीं हैं, धनवान नहीं हैं। भोजन के भी लाले पड़े रहते थे प्रसाद के, पर इन्हीं दुनिया में सबसे समृद्ध और महापुरुष माना जाता है। और एक तरफ सारी संपत्ति हड़प कर बैठा हुआ धृतराष्ट्र और दुर्योधन अपने ही भाइयों को 5 गांव देने से भी इनकार करता है। इसे दरिद्र कहते हैं। अपने ही भाई की संपूर्ण संपत्ति लेकर, कुबेर की संपत्ति लेकर लंका बनाने वाला रावण और भी स्वर्ण और नारियों का हरण करते रहता है। इसे दरिद्र कहते हैं। तुम्हारे पास संपत्ति कितनी है यह प्रमुख नहीं है, तुम्हारे पास समझ और संतोष कितना है यह प्रमुख है। क्योंकि अकूत और अथाह संपत्ति होने के बाद भी रावण, दुर्योधन, कंस ये सब बेमौत मारे गए। दरिद्रों का जीवन जिए, इनसे भयभीत आदमी इस पृथ्वी पर आज तक कोई नहीं हुआ। त्रिकूट पे बसा हुआ लंका, उस पे भी भयभीत रहता था। मंदोदरी रात को जग जाती थी, रावण उठकर चिल्लाने लगता था, तपस्वी आया, तपस्वी आया, तपस्वी आया, मारो मारो मारो। मंदोदरी कहती थी, स्वामी सरेंडर ही कर दो ना। फिर जब इतने बड़े लंकापति कहे जाते हो, जहां तुमने शनि, राहु, केतु, काल तक को बांध के रखा हुआ है, फिर भी रात्रि में तुम सो तक नहीं सकते। क्या होगा तुम्हारा ये गोल्ड, ये सोना, जब एक साधारण सोना भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। ये अतृप्त, असंतुष्ट, दरिद्र लोग थे इस पृथ्वी के। भारतीयों की धारणा बदलनी होगी। भारतीय बाह्य धन, गाड़ियां, बंगले, ये देखकर समझते हैं आदमी कितना धनवान होगा, पर किसी महापुरुष से तुम पूछो, बता देगा कितना दरिद्र होगा।
इट मे बी पॉसिबल वो जनक की तरह भी हो सकता है, धनवान भी हो और ज्ञानवान भी हो। ऐसा नहीं कि सभी धनी दरिद्र ही होते हैं और अज्ञानी ही होते हैं। यह देश विदेहराज का है। जिसने देह की सत्ता को स्वीकार नहीं किया बल्कि आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया, और वो विदेहराज जनक कहलाए। सत्ता भी उनके पास थी, सम्राट भी थे, वो राजा भी थे, पर ज्ञान की पराकाष्ठा पर बैठे थे अपने गुरु अष्टावक्र की कृपा से। यही सब चीजें तो दुर्योधन और रावण के पास भी थीं, पर उन्हें गुरु स्वीकृत नहीं थे। रावण तो शिव जी को गुरु मानता था, लेकिन बस मानता था, कहता था, सुनता नहीं था। दुर्योधन को तो आपने देखा ही होगा कि गुरु को ही ऐसा लगता है जैसे टीचर के साथ कोई व्यवहार करते हैं। आज के भारत में जो टीचर के साथ, टीचर मीन्स कर्मचारी। भारत की सनातन संस्कृति में गुरु को कभी कर्मचारी नहीं माना गया, और गुरु कभी कर्मचारी होता भी नहीं था। अपॉइंट नहीं कर सकते थे आप। 12 वर्ष और 25 वर्ष की विद्या लेने के बाद एक कदुआ कुम्हड़ा दे करके शिष्य चला जाता था 25वें वर्ष में गुरुदेव, और गुरुदेव प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते थे। गुरुकुलम की यह व्यवस्था थी। तुम्हारे महंगे एजुकेशन सिस्टम, और पढ़ लिख कर निकले बच्चे सुसाइडल अटेम्प्ट, डिप्रेशन, साइकोथेरेपी ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं। इतनी महंगी स्कूलों में पढ़ने के बाद भी, इतनी महंगी शिक्षा लेने के बाद भी, 12 कोचिंग सेंटर, 18 ट्यूशन, उसके बाद भी डिप्रेशन, तनाव। कभी अंतर करने का प्रयास किया आपने कि भारत की सनातन शिक्षा और अब इस मैकोले की कुशिक्षा में क्या अंतर है? यही अंतर है। काश की भारत सरकार इसे तत्काल समझकर इसका निवारण करे। जिनकी नीयत अच्छी होती है वही अच्छी नीतियां बनाते हैं। मुझे विश्वास है कि इस भारतवर्ष में पुनः सनातन शिक्षा नीति, ये सनातन कोई शब्द नहीं है, गहरा अर्थ है। सनातन एक पद्धति है जहां मनुष्य आनंदित, आह्लादित, सूरता, वीरता, तेजस्विता, देवत्व की ओर अग्रसर होता है। इंग्लैंड में बैठा आदमी भी अगर इस बात को स्वीकार कर ले तो सनातनी हो जाएगा। अरब में बैठा आदमी भी इन नियमों का पालन करे तो सनातनी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम ही रह सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जिसने अपनाया उसने पाया। ये कथाएं, ये सत्संग, ये मंदिर में दर्शन, तुम्हारे कर्मकांड, तुम्हारे यज्ञ हवन, इन सब का अगर एक उद्देश्य है तो इतना कि बी नॉलेजफुल, आत्मज्ञानी। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई। भगवान शंकराचार्य, कोहम कस्तम कुत आयातम, कौन हूं मैं? क्या देह हूं मैं? देह तो रावण था। विदेह हूं मैं? हां, जनक बन जाओगे तुम विदेह होते ही। विदेह कोई नाम नहीं था, लेकिन विदेह, वैदेही। व्हाट डू यू मीन बाई वैदेही? जिसे देह भान न हो, देह से ऊपर उठ गए हो, जो आत्म सत्ता को स्वीकार कर चुके हों, जो स्वयं को पहचान चुके हों, वो हैं वैदेही माता जानकी। भारत के प्रत्येक नारी वैदेही बने, देही नहीं। बॉलीवुड की संस्कृति ने हमें देही बना दिया।
और जब रामचरितमानस का हम अध्ययन करते हैं और विदेह नंदनी वैदेही के विषय में जब हम सुनते हैं, अपनाते हैं, तो हम देही से वैदेही होते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो देही हैं उनके जीवन की क्या हालत है। मैंने कई बार नाम लिया है, मधुबाला से मीना कुमारी, दिव्या भारती तक, जो तुम्हारे सुपरस्टार रहे हैं। और फिर भारत की मदालसा, और फिर भारत की वो श्रेष्ठ नारियां। आत्मज्ञान की जब बात आती है तो लोग सोचते हैं पुरुषों का मामला है। आत्मज्ञान में लिंगात्मक भेद नहीं होते, स्त्री पुरुष नहीं होता। यहां गार्गी हुई, मैत्री हुई, इसलिए यह अवसर सबके पास है। यहां तुम ये नहीं कह सकते कि काश मुझे भारतीय समाज में जो आज भी प्रचलित है, मैं भी अगर लड़के के घर में हुई होती। नहीं मेरी बेटी, मेरी मां, भारत में नारी होना सौभाग्य की बात है। वैदेही बनना, गार्गी बनना, मदालसा बनना, जो अपने पुत्रों को 5 वर्ष में ही आत्मज्ञान करा देती है। सुनीति बनना, ध्रुव की मां, जो 5 वर्ष में अपने बालक को तपस्या के लिए भेज देती है। हम जब नारियों के विषय में चर्चा करते हैं तो बड़ी कोमल होती हैं, बड़ी ममतामयी होती हैं। नहीं, मोहासक्त को कभी भी भारतीय नारी नहीं कह सकते। आपको ये भूल और भ्रांति अपने जीवन से निकालनी होगी। करुणा है उनमें, ममता है उनमें, पर वो आत्मज्ञानी है। वैसी वैदेही माता को भी पातिव्रत धर्म की शिक्षा देने वाली गुरु रूप में माता अनसुईया, जरा सोचो उनके विषय में, जो स्वयं वैदेही हैं, आत्मज्ञानी हैं, पर उनको भी ज्ञान दे रही है अनसुईया माता। ये कोई साधारण भारत है? विदेशियों ने भारत की महिमा को ही पहले दबाया। उन्हें पता था कि अगर भारत के लोग एक मुट्ठी अनाज भी पा गए खाने को, पर इन्हें अपना इतिहास याद रहा, इन्हें अपनी गरिमा और गवेषणा याद रही, तो इन्हें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन्होंने तुम्हारे शिक्षा पर प्रहार किया। सैकड़ों वर्ष हो गए, तुम्हारे शिक्षा नीति तार तार हो गई, न्याय की नीतियां तार तार हो गई, सब ब्रिटिश के हैं। आज भी आप कोर्ट में जाओगे, जमीन इत्यादि जो लेते हैं, भूमि, मैं तो कभी जानता नहीं, कभी गया नहीं, पर एक बार अवसर मिला एक भूमि की रजिस्ट्री का। उसको जब मैंने पढ़ा तो उसमें एक भी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वल्द ये, वल्द वो, कहीं अपनी भारतीय भाषा ही नहीं दिखाई पड़ रही थी। न तुम्हारे संस्कृत थे, न तुम्हारी हिंदी थी, न तुम्हारी बांग्ला, न तुम्हारी उड़िया, न तुम्हारी कन्नड़, न तुम्हारे तमिल। किसी भी देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता, और वो भी 140 करोड़ का देश, इतना विराट। मैं प्रतिदिन तुम्हें एक बार याद दिला देता हूं, चाइना, जापान, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सब अपनी भाषा बोलते हैं, अपनी लिपि लिखते हैं। इसलिए ये साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में तुमसे बहुत ऊपर है। पर भारत में कुछ ऐसे नैरेटिव, कुछ ऐसे विरोधी, देश विरोधी लोग
राष्ट्र, सनातन विरोधी लोग जो सनातन के पथ पर चलें, धर्म के पथ पर चलें, तो उन्हें ह्यूमिलिएट करते हैं, एम्बैरेस फील कराते हैं उन्हें। तुम्हें अपने भारतीय होने पर, सनातनी होने पर, अपने धार्मिक होने पर गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। पर गौरव करोगे भी कैसे? तुम्हें तो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन याद हैं, क्रिकेट के सितारे याद हैं, पर तुम्हारे अपने एक भी सितारे तुम्हें याद नहीं। न तुम्हें भास्कराचार्य याद हैं, लिंगनाथ भवभूति, कालिदास, कौन याद है तुम्हें? तुम मिल्टन और शेक्सपियर और नीत्शे को लेके घूमते हो। दे आर ग्रेट पीपल, लेकिन तुम्हारी संस्कृति कहां गई? तुम्हारे काव्य कहां गए? तुम्हारी लेखनी कहां गई? मजबूरी है, तुम जिस स्कूलों में बच्चों को देते हो वहां सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। तुम परिश्रम कर करके पैसे कमाते हो और बच्चों के स्कूल में फीस भरते हो। तुम सोचते हो तुम्हारा बच्चा बहुत ज्ञानी गुणी और आगे बढ़ेगा, पर वो डिप्रेशन की खान बनता जाता है और पाश्चात्य सभ्यता को अपना लेता है। भारतीय संस्कृति उसके रग रग से मिट जाती है और वो भारत को ही नहीं समझता। कितनी स्मूथली पूरे भारत को बर्बाद करने की पूरी प्रक्रियाएं, तंत्र चल रही हैं। अगर हमने इसे नहीं रोका तो भारत को बचाना मुश्किल होगा। शाश्वत सत्संग यही है। मैंने कल भी कहा था कि जहां प्रेम की बातें हों, नाम जप की बातें हों, आरती की बातें हों, जहां साधना और ध्यान की बात हो, वहां भारत के इतिहास की भी बात हो। संत भारतीय इतिहास से लोगों को परिचित कराएं, गुरु भारतीय गरिमा से लोगों को परिचित कराएं, सनातन की गरिमा से, गवेषणा से परिचित कराएं। और ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। केवल कर्म कांडों में उलझना नहीं है, बल्कि ज्ञानवंत होकर हर एक चीज के पीछे, कल मैंने कहा था, नो मैजिक, हियर इज लॉजिक। हर चीज मैजिक नहीं, चमत्कार नहीं, लॉजिक, विज्ञान, प्रूव्ड। और भारतीय सनातन शास्त्र के एक एक श्लोक बाद में जब ब्रिटिश और मुगलों ने बदला है उसकी गारंटी मैं नहीं देता। एक एक श्लोक बदलने के करोड़ों रुपए दिए गए थे। भारतीय सनातन शास्त्र को नष्ट करने के लिए एक पंक्चुएशन गलत कर दी गई, एक हलंत, एक विसर्ग, एक शब्द हटा दिए गए और सारे के सारे श्लोक की जो मूल अर्थ थे वो बिल्कुल परिवर्तित हो गए। लेकिन जो हमारे शाश्वत ग्रंथ हैं, जो बचे हैं, वो सब वैज्ञानिक हैं, तकनीक संपन्न। विमानन शास्त्र लिखने वाला देश, रावण की कथा कब लिखी गई? उस समय में पुष्पक विमान की कल्पना भी अगर किया, तुम्हारी दृष्टि में तुम नहीं मानते कि पुष्पक विमान था, पर जरा सोचो, ऐसे विमान की जो कल्पना भी कर सकता है, वहां की विज्ञान कितनी ऊंची होगी, वहां की लेखनी कितनी ऊंची होगी, वहां के थॉट्स कितने ऊंचे होंगे। पर न जाने भारत में ही भारतीयता, सनातन, अपनी संस्कृति के प्रति जितना इन्फीरियरिटी, हीन मान्यता भर दिया गया है। अगर केवल और केवल इसी विषय पर काम न किया गया तो सारे विषय फेल हो सकते हैं। आंतरिक विकास अगर जीरो रह गया और बाह्य विकास तुम कितना भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? नष्ट होगा एक दिन सब। ऐसे लोगों के हाथ में चले जाएंगे। अब रावण के हाथ में चली जाए कोई देश तो क्या होगा उसका? दुर्योधन किसी देश को हथिया ले तो क्या होगा उस देश का? और बहुत विकसित देश हो पर राजा दुर्योधन हो जाए, पर राजा कंस हो जाए, जरा सोचो, विचार करो। मनुष्य सनातनी हो,
और इसके लिए गुरु और शिष्य परंपरा जिम्मेवार है। मैं पुनः यह कह के आज विश्राम देता हूं कि गुरु और शिष्य परंपरा दान और दक्षिणा का ही नहीं है, क्योंकि दान और दक्षिणा के मूल अर्थ को हम नहीं समझते। इसे भी समझना हो तो श्रेष्ठ संतों से समझो, अपने शास्त्रों से समझो, दान का अर्थ क्या है और दक्षिणा किसे कहते हैं। यहां तो बात लिफाफे तक आके अटक गई। कुछ मिठाइयां ले आए, कुछ फल ले आए, कुछ लिफाफे ले आए, कुछ सामान दे दिया, हो गया, गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह हो गया। गुरु और सदगुरु कहते हैं उसे हैं जो संसार की चीजों से विरक्त हो, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। उन्हें क्या देते हो तुम? क्या देकर उन पर अपना जोर दिखाते हो? और बहुत ज्यादा अगर आसक्ति है उनकी, तो उनकी गुरुता पर संदेह है। फिर ये बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर सांसारिक वस्तुओं के प्रति इतना आकर्षण अभी भी बचा है, तो फिर गुरुता कहां है, संतत्व कहां है, साधुता कहां है? उनकी दृष्टि तो भारतीयों के हृदय को देख रही है, मस्तिष्क को देख रही है, जो विकृत हो चुकी है। उन भारतीय मस्तिष्क को पुनः कैसे ध्रुव प्रहलाद, शिवा और महाराणा प्रताप की तरह बना दें, कैसे मदालसा वैदेही, गार्गी और मैत्रेयी की तरह बना दें। उनकी दृष्टि वहां होती है। वो शाश्वत विद्या देते हैं, वो शाश्वत आशीर्वाद देते हैं, नश्वर नहीं। गुरुजी ये मकान दे दो, मकान तो ढह जाएगा एक दिन, या तो तुम मर जाओगे। अक्सर होता यह है कि मकान तुमको छोड़ देता है। एक ही मकान के 3-4 मालिक हो जाते हैं। मकान 200-300 साल चल जाए अगर, तो मालिक तो बेचारा मर मरा के 80-90 साल चलता है, फिर दूसरे का नाम चढ़ जाता है, फिर तीसरे का चढ़ जाता है। मकान मालिक लोग कहते हैं, और मकान कहता है मालिक तो मैं हूं, जब चाहूं तब बदल दूं। मुझे ये शब्द अजीब लगता है। कहते हैं मकान मालिक, तुम मकान मालिक हो ही नहीं सकते। मकान तो यहीं रहेगा, तुम जाओगे। अब बताओ मालिक कौन है? अब मकान ही अपना मालिक है, और फिर वो बुला लेता है एक नए मैनेजर को, ए आ जा, 20 साल तू रह, फिर तेरा गुब्बारा फोड़ूंगा, फिर तीसरे को बुलाऊंगा। और हम अपने आप को मकान मालिक बोलते हैं, बोला हाउस लैंडलॉर्ड, हाउस ऑनर। हाउस ही मालिक है, और कितनों को बदलता है। राजस्थान में जाकर के देखो, 500 वर्ष पुराने आज भी हेरिटेज होटल बन करके चल रहे हैं। सब मालिक बदल गए, कितने न रहे वो। ज्ञान की दृष्टि बड़ी अलग है। इस साधारण मैकोले की दृष्टि से तब दुनिया को देखोगे तो ऐसे ही डिप्रेशन में जियोगे। भारत की संस्कृति नष्ट होती जाएगी। केवल देखने के लिए सब होगा, नाम होगा धर्म धर्म, सनातन सनातन, पर काम कुछ ना होगा। नाम तो बहुत है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धंधा, सबसे बुरा धंधा क्या है तुमको पता ही है। पैकेट असली, माल नकली। पैकेजिंग अच्छी, माल घटिया, पर प्रचार बहुत तगड़ा हो। बॉर्नवीटा ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, इंटू कैंसिल क्या बोलता है कुछ पता ही नहीं। आम आदमी को पता भी नहीं बेचारे को। 50 प्रचार ऐसा दिखाया, आदमी वाह हमारा बेटा तो पहलवान बन जाएगा। कुछ नहीं बनेगा, जेब के रुपए जाएंगे। घर में सीजनल सब्जियां हैं, दालें हैं, खिलाओ, मस्त रहो। मिट्टी में खिलाओ बच्चों को, हवा पानी मिट्टी, खूब ऑक्सीजन लेने दो। आकाश की तरफ देखने का अवसर दो, चंद्रमा देखने का अवसर दो, दौड़ने दो। यह है भारत, यह है जीवन, यह है आनंद, यह है आह्लाद। कबूतर के दरबे में रहने वाले लोग कभी भी भारतीयता को और सनातन संस्कृति को नहीं समझ सकते। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। वृंदावन धाम से ठाकुर जी का ज्ञान लेकर जाइए, प्रेम लेकर जाइए। वस्त्र कपड़े इत्यादि भी ले जाइए। बेचारे दुकानदार खोल के बैठे हैं, ले जाना भी जरूरी है। मोरपंख
क्या क्या बंसी उनसी खरीदिए, पर जो मूल चीज है वो खरीदिए। ब्याज के चक्कर में मूलधन मत कमाइए। ब्रज प्रेम स्थान है, और दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कमी है किसी चीज की तो प्रेम की। सब नफरत में जी रहे हैं, घृणा में, तनाव में, दरिद्रों की तरह, भिखारियों की तरह। पति पत्नी से प्रेम मांग रहा है, पत्नी पति से प्रेम मांग रही है, बाप बेटे से मांग रहा है, बेटा बाप से मांग रहा है पर प्रेम कहीं है ही नहीं। एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांग रहा है, और दूसरा भिखारी कह रहा है सेम कंडीशन, मेरे पास भी कुछ नहीं है। तो ब्रज में आए हो, वृंदावन में आए हो, तो ठाकुर का प्रेम लो, किशोरी जी का प्रेम लो, और उद्धव का ज्ञान लो, और ठाकुर की गीता लो। और संतों और गुरु के चरण में बैठकर उनकी वाणी का रसक बनो। भोजन क्या मिला, पानी क्या मिली, इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। कमरे कैसे मिले, इस पे ध्यान मत दो। वाणी मिली कि नहीं, गुरुवाणी, महिमावंत वाणी, एक एक वाणी जो जीवन को बदल दे, जीवन में आह्लाद, आनंद, नृत्य, गीत, मस्ती ले आए, सारे डिप्रेशन से, एंजाइटी से मुक्त कर दे। इसलिए गुरु की वाणी सुनते समय बहुत धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ, मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑफ दिस लाइफ, मोस्ट प्रीशियस मोमेंट। आदमी 40 बार घड़ी देख लेता है इसी में अब वो क्या सुनेगा बताओ। अगर गीता भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे और अर्जुन घड़ी देख रहा होता, प्रभु देखिए तो थोड़ा शाम तो नहीं हो रहा है, ठाकुर कहते चुपचाप बैठ जा, शाम क्या, तेरी जिंदगी की रात होने वाली है कुछ देर में। दिस इज प्रीशियस टाइम। जब आपके गुरु कुछ कह रहे हो तो उनकी महिमा को समझते हुए एक एक शब्दों को पीने का प्रयत्न किया करिए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
जिसकी रोशनी से रोशन जहान है। मेरे गुरुवर है, मेरे प्राण है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा। धोखा कभी नहीं खा सकता, लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, गुरुवाणी की हो तो, सत्संग की हो तो। Here is some confusion about गुरुवाणी and गुरु आज्ञा। लोग कहते हैं गुरुवाणी सुने या गुरु आज्ञा माने। फर्स्ट गुरु आज्ञा, देन वाणी। आज्ञा ही वर्तमान वाणी है। कई बार हम पुरानी वाणी को लेकर वर्तमान आज्ञा की अवहेलना कर देते हैं, और ये चालाकी है, चतुराई नहीं। चतुराई तो उनकी वर्तमान आज्ञा को मानने में है। चालाक दुनिया में बहुत होते हैं, पर चतुर बहुत कम होते हैं। कृष्ण भजे सो चतुर। तो मेरे भी हृदय में ये बात आ रही थी कि लोग कहते हैं वाणी तो मैं सुनता ही हूं, मानता ही हूं, आज्ञा भी मानते हो क्या? नहीं ना। लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, जीवों के गुरु, जीवों के आचार्य। उसके पहले भी बहुत कुछ बातें भगवान राम लक्ष्मण से कहते थे, लक्ष्मण कुछ सुनाओ, और लक्ष्मण जीवाचार्य के रूप में सुनाते थे। वैदेही और राम बैठकर सुनते थे। पर उस दिन जब लक्ष्मण ने आज्ञा दी गुरु के रूप में, और उस आज्ञा का उल्लंघन किया वैदेही ने, सीता ने, तो उनका हरण हो गया। रावण उठा ले गया उनको। उसके पहले की बातों को शायद वो मानती, पर उस समय जीवाचार्य ने जो कहा, गुरु ने कहा, उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने पांव बाहर निकाले। याद तो था उन्हें, पर जब रावण कहता कि कैसी छत्राणी हो तुम, तुम्हारे द्वार पर कोई विप्र आया है और तुम भिक्षा नहीं दे रही हो, अपने छत्राणी धर्म का पालन करो। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है परम धर्म। लोक धर्म का 1000 बार परित्याग करो, पर परम धर्म मत छोड़ना। परम कौन है? एब्सोल्यूट कौन है? अखंड कौन है? परम का अर्थ होता है एब्सोल्यूट, अखंड। अखंड शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड अखंड। मैं जोड़ता था, एक दिन बैठकर विचार करता था कि मेरे गुरु की वाणी ही अखंड है, तो अखंड मंडलाकारम वाणी प्रायोरिटी है। इस वक्त, इस समय क्या हो रहा है? कश्मीर में घोषित कर दिया गया कि भैया सब ठीक है, सैलानी लोग आओ, पर्यटन करने जाओ। और हमने 6 महीने पहले इसे टीवी पर सुना और हम पहुंच गए, और पता चला कि एक दिन पहले अनाउंसमेंट किया था कि अभी मत आइएगा। वर्तमान सुनना बड़ा जरूरी है। कल क्या बोला था कुछ पता नहीं, आज क्या बोलते हैं, अभी क्या बोलते हैं। इसीलिए तो भारत में कॉन्सेप्ट जीवंत गुरु का है। इसीलिए तो एक बार ईश्वर इस पृथ्वी पर आ जाए, फिर दोबारा उसे आने की जरूरत पड़े। एक बार राम आ गए, फिर कृष्ण को आने की क्या जरूरत है?
भगवान एक ही बार आ जाए तो पूरा दुनिया ठीक हो जाए, नहीं फिर बगाए का भगवान है वो। एक बार में जो दुनिया ठीक न कर सके, भगवान का ये बात का है, किस बात का है। पर यहां अवतार भी बहुत सारे हैं, बार बार लिविंग आइडियल, जीवंत आदर्श, जिंदा, जिनके जीवन में गुरु जिंदा हैं, वो कभी और कहीं न शर्मिंदा हैं। गुरु जिंदा है, उसकी वाणी जिंदा है, उसकी आज्ञा जिंदा है। तो लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। रावण का आना ठीक नहीं है ना जीवन में। सीता जी के भी जीवन में आ जाए तो शोक ही शोक आ जाता है, जिंदगी में रोने लगती हैं सीता जी। और अंतिम शब्द तो ये है कि ये शब्द अच्छा नहीं लगेगा आपको सुनने में, पर आत्महत्या को तैयार हो गई थी। अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर कहती हैं, हे तारा, तो ही ऊपर से एक अंगारा बरसा दे और मैं अपने आप को भस्म कर लूं। व्हाट इज दिस? ये क्या है? देह समाप्त करने के बारे में सोचा ना, कि मैं इस देह को समाप्त करना चाहती हूं। वैदेही आज देह मिटा रही हैं। क्यों? लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और सद्गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बात और मुझे यहाँ याद आती है कि लोगों के मन में होगा, खाक हमारे गुरु ने तो हमको संभाला ही नहीं, कई बार ठोकर लगा। अर्जुन भी सोच रहा था कि हमको ठोकर लगा है, ठाकुर जी गले में लगा करके और रोएंगे हमारे साथ। मेरे प्यारे अर्जुन, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। ठाकुर जी ने कहा, नपुंसक, कायर, सिंपैथी चाहता था अर्जुन, पर ठाकुर ने ऐसी सिंपैथी दी कि जीवन भर याद रखेगा। वो छटकारा, वो ललकारा। तो अर्जुन भी कह सकता था, आज हमको, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं तनाव में हूं, मुझे गले लगाना चाहिए आपको, और आप मुझे डांट रहे हैं। ऐसे मूर्खों का, मूढ़ों का उद्धार श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते। अर्जुन ने स्वीकार किया कि हां, मेरे कृष्णम वंदे सगत गुरुम, मेरे लिए अभी जो जरूरत है वो दे रहे हैं। कठोरीकरण की प्रक्रिया जारी है। मरीज का तो खाने का मन हमेशा हलवा होता है, ले लपालप पूड़ी हलवा, पर डॉक्टर साहब कहेंगे आज तो काढ़ा चलेगा। मरीज कहेगा सबसे बड़ा मेरा दुश्मन यही है। दुश्मन नहीं है, तुम्हें बचाने वाला भी वही है। हलवा खा के तुम तो आज हलवा खाओगे और 13वें दिन तुम्हारी बुनिया और पूड़ी खा जाएंगे लोग। तुम्हारी सब्जी पूड़ी बढ़ जाएगी फिर तो 13 दिन बाद। इसलिए वो तुम्हें बचाते हैं, पर वो कठोरीकरण है, उनका कठोर है वो। पर जब शिष्य या कोई साधक इस बात के लिए अपने संत, अपने गुरु पर आरोप लगाए कि वो कठोर हैं, उन्होंने मुझे देखा नहीं, स्मरण रखना, तुम्हें श्री कृष्ण भी कभी नहीं देखेंगे, कितना भी प्रयत्न कर लोगे।